गोली लगने के बाद आपको कैसे पता चला गोली लग गया? मतलब दर्द वर्द हो गया या फिर कुछ और? हाँ, दर्द हो रहा था उस टाइम तो पता नहीं चला, मैं उस टाइम गा ही रही थी। गोली लगने के बाद भी गा रही थी? हाँ, गोली लगने के बाद भी गा गोली रही लगने के बाद भी गा रही थी? तो ईंट से भी लगे वहाँ पे, तो वहाँ तो फाइनल है कि वहाँ सिर्फ चाम है, दर्द करेगा ही। तो कर रहा था, लेकिन वो ना अजीब टाइप से जलन टाइप से होते जा रहा था। फिर भी मैं गा रही हूँ, मतलब वहाँ पे दर्द करते जा रहा था, फिर भी नहीं पता चल रहा था कि क्या है। जब बहुत ज़्यादा होने लगा, फिर मुझे लगा कि नहीं, ईंट का चोट लगा नहीं लग रहा है, ये ज़रूर कुछ है। तब फिर हम भैया से बोले, अब बोले फिर हम लोग घर पे आए। तो इस वक्त मैक्सो हॉस्पिटल में है और मैक्सो हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब मौजूद है। जानना चाहेंगे, चूँकि निशा उपाध्याय को गोली लगने के बाद तत्काल मैक्सो हॉस्पिटल में लाया गया, क्या स्थिति है और कब तक निशा उपाध्याय फिर से मंच कर पाएंगे, डॉक्टर साहब बताएंगे। क्या कहेंगे सर, निशा उपाध्याय को कब लाया गया? निशा जी को कल भर्ती कराया गया है ना। तो भर्ती कराने के बाद सबसे पहले इनको स्टेबल किया गया। सबसे पहले इनके हालात बहुत ख़राब थे उस टाइम, है ना। और स्टेबल करने के बाद पहले सबसे इनका ऑपरेशन किया गया, इनका गोली निकाला गया। और गोली निकालने के बाद जो है वो बाकी फिर इनको भर्ती करके इनको ट्रीटमेंट चल रहा है, जिससे कि कल के बनिस्पत देखा जाए तो आज काफ़ी सुधार है। और आगे बहुत जल्द हम लोग उम्मीद करते हैं कि ठीक हो जाएगी और फिर से वापस। क्या मतलब कितने दिन में ही चलने लगेगी, क्योंकि इनको भय बना हुआ है कि 1 महीना लग जाएगा चलने फिरने में? नहीं, क्या देखिए अभी तो जिस हिसाब से है, सबसे अच्छी बात यह है कि कम से कम जहाँ पैर के जांघ में जो गोली लगी है, तो चूँकि जो गोली लगने के कारण जो हड्डी वड्डी की जो है वो कम से कम इनका कुछ डैमेज नहीं हुआ है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही ये स्वस्थ हो जाए। मतलब 2-4-5 दिन में चल सकती है कि नहीं? नहीं, कम से कम 1 to 2 वीक तो लग ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि घाव भरने में तो टाइम लगेगा ही। क्योंकि जब हाँ, कम से कम मिनिमम, क्योंकि इसलिए कि चूँकि जब गोली लगती है ना, तो सबसे जो बड़ी बात होती है कि वो जल जाता है ना, वहाँ का घाव जो होता है वो काफ़ी मतलब जलने के कारण जो है वो टिश्यू वहाँ का डेड हो जाता है। तो डेड टिश्यू जब भी अगर हो जाता है तो घाव हीलिंग में काफ़ी टाइम लगता है। अगर कोई फ्रेश वुंड होता है या किसी चीज़ से कट जाता है तो वो जल्दी भरता है, लेकिन जब किसी बर्न वाला चीज़ से जाता है तो जब गोली निकलती है तो इतने स्पीड से जाती है तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जला देता है उसको, ठीक ना। तो जल जाने के कारण जो होता है वहाँ का लोकल एरिया जो है घाव भरने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो 2 वीक तो कम से कम इनको बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। छपरा से डायरेक्ट इनको यहीं पे लाया गया या इसके पहले कहीं और ले गया? नहीं, हमें तो चूँकि देखिए हम तो वहाँ थे नहीं, अब कहाँ गए वो तो नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, जो जैसा कि मुझे पता चला कि सबसे पहले गोली लगने के बाद जो है इन्होंने डायरेक्ट यहाँ आई थी, क्योंकि गोली लग जाने के बाद तो लोकल डॉक्टर तो हाथ जल्दी लगाता नहीं, ट्रीटमेंट करना नहीं चाहता है कि हम पुलिस केस में यार ये सब चीज़ों में क्यों पड़ें। बहुत तरह की बातें होती है, या तो फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हर आदमी जाना मतलब उचित नहीं समझता है, क्योंकि जब फैसिलिटीज़ है और आप अगर सक्षम है तो लोग ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ ही मूव कर जाते हैं। तो इन्होंने मेरे पास आए तो हम लोग ने इनका ट्रीटमेंट किया और काफ़ी सुधार है। मतलब इनको कहीं से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, खतरे से बाहर? अभी तो बोल सकते हैं खतरे से ही बिल्कुल बाहर हैं। और घाव भरने में जो समय लगे, मेन वुंड हीलिंग में जो मैक्सिमम जो समय लग जाए, तब तक तो थोड़ा सा परेशानी होगी, चलने फिरने में दर्द वर्द तो थोड़ा रहेगा अभी, तो रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी कार्यक्रम वगैरह तो मुश्किल है थोड़ा। अब देखिए कितना विल पावर इनका मजबूत है, उस पर भी बहुत सारा निर्भर करेगा। बिल्कुल, व्हील पावर के मामले में निशा उपाध्याय को माना जाता है भाई। और मैं आपको बता दूं कि निशा उपाध्याय को ऐसे हालांकि मैं आपको बता दूं, घटनास्थल पर तो हम थे नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब इनको गोली लगी थी तो इनको आभास भी नहीं हो रहा था, इसके बाद भी गाना गा रही थी। हम इनसे जानना चाहेंगे, गोली लगने के बाद आपको कैसे पता चला गोली लग गया? मतलब दर्द वर्द हो गया या फिर कुछ और? हाँ, दर्द हो रहा था उस टाइम तो पता नहीं चला, मैं उस टाइम गा ही रही थी। गोली लगने के बाद भी गा रही थी? हाँ, गोली लगने के बाद भी गा गोली लगने के बाद भी गा रही थी? कुछ टाइम बाद खुद ही से जब पेन ज़्यादा बढ़ने लगा, उसके बाद से एक पैर मतलब अजीब टाइप से होने लगा, सुन टाइप से, और चक्कर टाइप से आने लगे अचानक। तो फिर मुझे लगा, मैं भैया से बोली कि भैया लग रहा है मुझे शायद गोली लग गया है। तो फिर 1-2 आदमी आए वहीं के जो करीबी थे, वो लोग बोले कि चलिए रूम देते हैं, वहाँ चेक कर लीजिए कि हो सकता है कहीं लगा हो, बारूद उरूद होगा। फिर हम बोले कि जितना देर हम यहाँ रुकेंगे उससे बढ़िया हम घर पहुँच जाएंगे, कि मेरा स्थिति ठीक नहीं है। अब बहुत तेज़ पेन होते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। फिर हम वहाँ से घर आने में मुझे 1 घंटा लगा, क्योंकि जनता बाज़ार में कार्यक्रम था छपरा में। घर आए तो फिर बहुत ज़्यादा पेन हो ही रही थी,
बढ़ते फिर सर से बात किए और पता चला कि यहाँ पे हो जाएगा ऑपरेशन। और गोली लगने के बाद डायरेक्ट आप लोग यहाँ आए? हाँ डायरेक्ट यहाँ, इसके पहले घर गए? हाँ घर से, और घर से फिर यहाँ रात को आई होंगी यहाँ? सुबह हो गया था, क्योंकि 4 साढ़े 4 तो बज गया था घर पे ही जाते जाते कार्यक्रम स्थल से। अब फिर यहाँ मतलब वही सुबह में वहाँ गोली लगने के बाद भी आप प्रोग्राम कर रही थी? गोली पता नहीं चला? उस टाइम वो कुछ भी पता इतना लगा ना, मुझे पहले पता चला कि हाँ, मुझे लगा झटका ही ईंट उट कोई मारा होगा, और जंघे पे लगा है तो वहाँ दर्द हो रही थी, तो ईंट से भी लगे वहाँ पे तो वहाँ तो फाइनल है कि वहाँ सिर्फ चाम है, दर्द करेगा ही, तो कर रहा था। लेकिन वो ना अजीब टाइप से जलन टाइप से होते जा रहा था। फिर भी मैं गा रही हूँ मतलब वहाँ पे दर्द करते जा रहा था, फिर भी नहीं पता चल रहा था कि क्या है। जब बहुत ज़्यादा होने लगा फिर मुझे लगा कि नहीं, ईंट का चोट लगा नहीं लग रहा है, ये ज़रूर कुछ होता। फिर हम भैया से बोले, अब बोले फिर हम लोग घर पे आए। ब्लड वगैरह भी गिरा होगा? यहाँ आने के बाद आपको राहत मिला, बढ़िया इलाज हुआ? हाँ यहाँ आए तो फिर सर राहत दिए। उसके बाद से फिर हुआ कि चलो पहले एक्सरा कर लेते हैं। फिर वही एक्सरा किया गया तो दिखा कि अंदर है। फिर मेन है कि मैं तो आज तक एक सुई तक नहीं ली कभी, और हमेशा हंसने खेलने वाली लड़की, और जब देखे उसके बाद से मेन सर नहीं होते तो पता नहीं कैसे निकल पाता क्या। बहुत टफ था, क्योंकि एक सुई लगता है तो मैं बहुत देर तक रोती हूँ, मुझे कभी लगा नहीं, और इतनी बड़ी चीज़। साहसी हैं आप। सुई क्या, इतना बड़ा गोली आया उसको भी। तो आप देख रहे हैं निशा उपाध्याय जिस स्थिति में है, हालांकि अब तो काफ़ी सुधार है, और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो डॉक्टर साहब की भी कहना है कि खतरे से बाहर है निशा जी, और 1 से 2 सप्ताह में चलने फिरने लायक हो जाएगी। हालांकि परेशानी बहुत हो रही है, आप देख सकते हैं, चूँकि जंघे में गोली लगी है, और साथ साथ मेरा परिवार मेरे ऊपर ही निर्भर था। अब सब जगह से परेशानी हो गई। अब ये जितने दिन में ठीक हो, बहुत सारे कार्यक्रम थे जो कैंसिल करने पड़े, और मैं तो कार्यक्रम ही ज़्यादा करती हूँ, सबसे बड़ी बात ये है। तो बहुत जगह से प्रॉब्लम हो गई अब तो। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कार्यक्रम स्थगित हो जाने के चलते, चूँकि निशा उपाध्याय स्टेज के लिए जानी जाती है, और स्टेज पे लगातार इनके कार्यक्रम हो रहे थे, लेकिन ये जो भयावह स्थिति बनी हुई है जिसके चलते काफ़ी लगभग 1 महीना तो इनके प्रोग्राम डिस्टर्ब हो ही जाएंगे, और इनका जो भी परिवार का भरण पोषण समझिए तो निशा उपाध्याय के ही ऊपर था, और लेकिन कहीं ना कहीं ये परेशानी हो जाने के चलते काफ़ी ये हतोत्साहित है कि आखिर क्या होगा। तो कहीं ना कहीं क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगी आप? बस सरकार से यही कहना चाहेंगे कि यदि हो सके तो या तो मुझे भी सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि बहुत आए दिनों झारखंड या कहीं भी आदमी कार्यक्रम करता है, या कोई अपने तरफ से कोई सुरक्षा या कोई लाइसेंस वगैरह मुझे भी, क्योंकि एक लड़की है, समाज में रहना है, चलना है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, और ये हर्ष फायरिंग जो है इसको रोका जाए। सरकार लोगों में कौन कौन आया आप समझे? अभी तो फ़िलहाल फ़ोन पे ही सब लोगों से बात हुआ है, ज़्यादा लोग नहीं आए। बाकी जो ज़्यादा करीबी हैं, अपने जो दोस्त हैं, बाकी सब लोग आए हैं। अपने आप को अभी कैसा महसूस कर रही हैं? अब बेड पे हैं तो अच्छा तो महसूस नहीं करेंगे, अभी कार्यक्रम में रहते हैं हम, लेकिन फिर भी ठीक है, भगवान बड़ों से बच गई हूँ तो ठीक।